चलिए आगे चलते हैं बच्चों। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। ये आप पढ़ चुके है ना। देखिए जैसे आप विज्ञापनों में कैसे देखते हैं कास्ट सिस्टम को कैसे उभार कर लाया जाता है। एंड अगर आप गांव में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से जान गए होंगे कास्ट सिस्टम को। शहर में रहते हैं तब भी आपने देखा होगा। लोग कहते हैं आजकल कौन विश्वास करता है कास्ट सिस्टम में, बट जस्ट लुक एट देयर द लीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड द बिली एजुकेटिव। तो कैसे मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों इस विज्ञापन से हमें पता चला कैसे पढ़े लिखे व्यक्तियों के दिमाग में भी कास्ट सिस्टम भरा हुआ है ना। यही बात सामने आती है इस विज्ञापन से कि पढ़े लिखे व्यक्ति इनडायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली करते हो वो कास्ट सिस्टम की बातें करते हैं। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। चलिए इसके बाद में हम अपने एक एक्सपीरियंस बताते हैं जो कि रियल है। रियल कहानी, समाज की एक कहानी है कि दलित एक बच्चे की कहानी हम सुनाते हैं जो कि स्कूल से संबंधित है। यू हैव द ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6th बुक। 6th के बुक में आप पढ़ चुके हैं कि दलित क्या चीज़ होती है। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज एड्रेस themselves। दलित वो शब्द है जो कि लोअर कास्ट होती हैं अपने यहाँ, जैसे कि जिनको शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है, उनके लिए यूज़ होता है दलित शब्द, है ना। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे बच्चे, आपने देखा होगा आसपास अपने। दलित मीन्स ब्रोकन। दलित मीन्स होता है कुचला हुआ, एकदम टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, इस वर्ड के जरिए लो कास्ट आर पॉइंटेड टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इस वर्ड के जरिए, दलित के जरिए जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, वो ये बताना चाहती हैं, छोटी जाति के लोग ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे बरसों से हमारे साथ भेदभाव होता आ रहा है और कैसे हमें अधिकारों से वंचित किया जाता है। इसलिए उन्होंने अपने खुद के नाम को दलित से संबोधित करवाया। ओम प्रकाश एक स्टोरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनका 1950 में बर्थ हुआ था, 2030 तक वो रहे। और देखिए बच्चों एक स्टोरी भी इसमें दी गई है उनकी, जो उन्होंने एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जूठन, दलित लाइफ के ऊपर, है ना। उन्होंने ये स्टोरी बिल्कुल अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर लिखी हुई है, तो वो अपनी ही खुद की स्टोरी बताते हैं। इज़ अ फेमस दलित राइटर, वो दलित राइटर थे, बहुत प्रसिद्ध थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी खुद की कहानी जूठन, ही राइट्स आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास। वो लिखते हैं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि होते हैं, वो अपनी ही आत्मकथा लिखते हैं अपने बारे में। आत्मकथा किसको बोलते हैं? अपने ही बारे में कुछ अपनी स्टोरी लिखना। तो वो अपनी स्टोरी लिखते हुए बताते हैं कि जब मैं क्लास में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं सब बच्चों से एक अलग बिठा दिया जाता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और ज़मीन पे बिठाया जाता था। द मैट रैन आउट द रीचिंग द स्पॉट आई सेट, और जो मैट थी वो बिल्कुल उस टाइम तक तो ख़त्म हो जाती थी जहाँ तक मेरे पहुँचने का नंबर आता। मैं सबसे लास्ट में बिठाया जाता था और चटाई बिछाई जाती थी जब तक सारे बच्चे बैठते थे, मेरे बैठने का नंबर आता था उस टाइम तक तो मैं मतलब चटाई ख़त्म हो जाती थी और मैं ज़मीन पे बैठता था। Sometimes I would have to sit way behind everybody। कुछ टाइम तो मुझे जो है सब लोगों के पीछे, सब जो बच्चे बैठते थे क्लास, सब के पीछे बिठाया गया। राइट नियर द डोर, बिल्कुल दरवाजे के सामने बिठाया जाता था। एंड समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, और कभी कभी मास्टर जी थे जो पढ़ाते थे, वो कभी बिना बात पे ही मुझे पीट दिया करते थे। बिकॉज़ उनके उसमें जो दलित होते हैं वो सिर्फ जो है मार खाने के या धिक्कारने के ही जो है अधिकारी होते हैं। When he was they would beat me without any reason, और बहुत समय ऐसा भी होता था
कि वो बिना रीज़न मार देते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास 4, जब वह क्लास 4th में था, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल। जब 4th क्लास में ओम प्रकाश जी थे तो उनके मास्टर ने उनसे कहा पूरे स्कूल को साफ करने के लिए, है ना, एंड द प्ले ग्राउंड, और जो खेल का मैदान है उसको साफ करने के लिए एक दिन मास्टर जी ने उनसे कहा। आगे लिखते हैं, ही राइट्स, ओम प्रकाश आगे लिखते हैं, द प्ले ग्राउंड वॉज बी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक्स कुड नो हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। मेरे छोटे से शरीर से जो ग्राउंड था वो बहुत बड़ा था। उसने कहा मैं छोटा सा था, ग्राउंड बहुत बड़ा था, तो इतना ग्राउंड मेरे जो है शारीरिक क्षमता से अधिक था, मैं कैसे साफ कर पाता इतना बड़ा ग्राउंड। फिर भी मैंने किया उनके कहने से। इट माई बैक बिगिन टू एच। तो ये इससे हमारे जो हैं अच्छे, जो अच्छे, तो अच्छे कहलाने के लिए, मतलब ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा बोलने के लिए उन्होंने मुझसे एक सारा काम करवाया। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और उस मेरा पूरा, जब मैंने वो ग्राउंड साफ़ किया तो मेरा पूरा जो फेस था वो जो पूरा मुंह था वो डस्ट से भर गया था। पूरा डस्ट मेरे मुंह के ऊपर आ गई थी, और अंदर से भी मेरे अंदर जो है डस्ट चली गई थी। डस्ट हैड गोन इनसाइड माई माउथ, मेरे माउथ के अंदर चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास फॉर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, सारे बच्चे मेरी क्लास के पढ़ रहे थे और मैं सफाई कर रहा था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और हेड मास्टर साहब बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे। ये स्टोरी राम प्रकाश, एक दलित बॉय था, जो वो अपनी स्टोरी बता रहा था कि बचपन में हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता था अगर हम पढ़ने भी जाते थे तो, है ना। तो आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी पीने का भी अधिकार नहीं था वहाँ से, स्कूल के बर्तन से। आई स्वेप द होल डे, मैं सारा दिन सफाई करता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द स्कूल्स, स्कूल की पहले तो पूरे ग्राउंड की सफाई की, और फिर पूरे स्कूल रूम की सफाई की, और पूरे खिड़की दरवाजे सारे साफ़ करवाए मास्टर जी ने मुझसे। द आइज़ ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सा दिस स्पेक्टिकल्स, मीन्स छुप छुप के मुझे सबकी निगाहें देख रही थी, टीचर्स की भी और जो बच्चे पढ़ने आए हुए थे उनकी भी। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल, और ओम प्रकाश जो है स्कूल को साफ करने के लिए ही बना था। एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, और प्ले ग्राउंड में जब मैं साफ़ कर रहा था, ये अलग कैसे उसका अंत हुआ, 2-3 दिन तक मैं वहाँ झाड़ू देता रहा। तो एक दिन मेरे फादर जब वहाँ पर आए तो उसके साथ में मेरा ये प्ले ग्राउंड को साफ़ करने का क्रम बंद हुआ, ऐसा ओम प्रकाश जी जो है बोल रहे हैं। वो हैपन टू बी पासिंग बाय सा हिज सन स्वीपिंग, जब मेरे फादर ने देखा और वहाँ से गुजरते हुए मेरे स्कूल के सामने से गुजर रहे थे कि उनका बेटा जो है प्लेग्राउंड साफ कर रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, वह स्कूल में दहाड़ते हुए अंदर आए और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ते हुए ले गए। ही, और जोर जोर से चिल्ला के बोले, ही सेड लाउडली फॉर ऑल दैम टू हियर, सब लोग सुनो, यू आर ए टीचर, तुम लोग मास्टर हो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, he will study right here in this school and not just him but there will be more coming after, कि मेरा बेटा ओम प्रकाश यहीं पढ़ेगा और यही नहीं इसके बाद और भी यहाँ पर पढ़ने आएंगे। तो इतनी धमकी देते हुए ओम प्रकाश के माता पिता जो पिता थे उसे हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। द सेकेंड स्टोरी, इससे क्या समझ में आया बच्चों, एक स्टोरी जो आपने पढ़ी कि दलितों के साथ में अगर उनको स्कूल में भेज दिया जाता था तो भी मास्टर उनको हीन भावना की दृष्टि से देखते थे और उनके लिए सिर्फ सफाई का ही काम जरूरी समझते थे, ना कि पढ़ाई का काम। तो इससे क्या समझ में आता है कि इक्वलिटी हमारे समाज में होते हुए भी नहीं है ना। आज भी स्कूलों में आप कई जगह देखेंगे कि स्कूलों में, गांव के स्कूलों में खासकर, अगर कोई ऐसी बच्चा होता है या किसी
एज ट्राइब्स कास्ट का बच्चा होता है तो ऊंची कास्ट अपने को जरा हट के बिठाती है उससे आज भी। और जबकि इतना मॉडर्नाइज ज़माना हो गया, इतना कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं, तो सिर्फ सोच के ऊपर हमारे समाज में बहुत सी असमानताएं विद्यमान हैं। अब एक स्टोरी और देखिए बच्चों, इसमें सेकंड स्टोरी। हाँ देखिए बच्चों, वर्किंग इन आईटी कंपनी मुंबई फ्रॉम बी, जो कि एक मुंबई कंपनी में BMBA किया हुआ एक लड़का है, जो कि वर्किंग कंपनी में काम कर रहा है और मुंबई की बहुत बड़ी कॉलोनी में रहता है, IT इंडस्ट्री में वर्क करता है। और उसने लिखा हुआ है कि कास्ट नो बार, कास्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कास्ट को कोई प्रमुखता नहीं दी जाएगी। सेकंड लाइन में उसने लिखा हुआ है SC ST एक्सक्यूज़, SC ST को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, मीन्स शेड्यूल जो कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको मना कर दिया गया है, वो अप्लाई ना करें। और ब्राह्मण को वरीयता दी गई है, ब्राह्मण जो है वह फर्स्ट नंबर पे उनको अप्लाई कर सकते हैं। उसको एक ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए, इनवाइटेड 432 MMS 5 फेयर ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए। उसको शादी के लिए जो है 32 साल तक की 5 फुट 4 इंच फेयर कलर में कोई ब्यूटीफुल गर्ल की आवश्यकता है। तो आप इस विज्ञापन से क्या समझे बच्चों? एक तरफ तो किस ऐसे विज्ञापन आते हैं कि अपना पूरा बायोडाटा दे दिया, जैसे किसी बॉय ने, और बता दिया कि कास्ट की कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, और उस पे से फिर बता भी दिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं चलेंगे, और ब्राह्मण को वरीयता दी गई है। मीन्स इसमें क्या हो गया, असमानताएं तो सामने आती हैं। कहने को वो किसी ब्राह्मण की को ही ज़्यादा वरीयता देना चाहते हैं, ब्राह्मण कोई गर्ल चाहते हैं शादी के लिए लड़के की, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि SC ST हमारे जो है अप्लाई ना करें। तो इस तरह से खुलेआम जो विज्ञापनों के जरिए असमानता हमारे अखबारों में भी दिखाई देती है। अब सेकंड, वेलकम 7th क्लास स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं इक्वलिटी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। बच्चों आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें कि कैसे एक काम वाली बाई और एक पत्रकार और एक व्यापारी और अदर कास्ट के सब लोग कैसे अगर वोट देने जाते हैं तो कैसे एक लाइन में खड़े होते हैं, इक्वलिटी चैप्टर में है ना, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इक्वलिटी। और फिर लेकिन इतना सब सोच होते हुए भी कांता जो काम वाली थी वो सोचती है वास्तव में हमारे देश में इक्वलिटी है, समानता है। तो इन सब चीज़ों से आगे चलते हैं कि कांता के इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में वास्तव में इक्वलिटी है, समानता है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई किसी बात पे भिन्न है, कोई किसी बात पे भिन्न है, कानून में भेदभाव जो है एक दंडनीय अपराध है। बट क्या समाज में ऐसा मतलब संभव है? हमारा समाज उसी तरह से व्यवहार करता है जैसा कि जो समाज में हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कानून बनाता है उस तरह से व्यवहार हमारे समाज में नहीं होता है। इसी बात को दर्शाने की कोशिश इस चैप्टर में बताई गई है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी पढ़ेंगे बच्चों आज। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया and who have the right to vote but whose daily living the working conditions are far from equal। कांता जो एक हमारे लोकतांत्रिक देश में रह रही है, और ऐसे ही कांता जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि वोट देने का अधिकार है, बट डेली की लाइफ की कंडीशंस, डेली जो रूटीन है सभी लोगों का आपस में भिन्न है। कोई अमीर की अच्छी लाइफ है, गरीबों की जो है थोड़ी लो लाइफ है, और जो पूरे दिन मेहनत करता है उसको बहुत कम धन प्राप्त हो पाता है, जो कम मेहनत में ज़्यादा धन प्राप्त कर लेता है। और ये सब कंडीशन जो है हमारे समाज में विद्यमान है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। और गरीबी के सिवा भी, मान लीजिए अगर गरीब को भी ना देखें तो इसके सिवा भी हमारे समाज में ऐसी असमानताएं बहुत सारी अलग अलग रूप में
उपलब्ध हैं। जैसे कि लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज। इस बात को समझने के लिए हम दो स्टोरीज़ की सहायता लेते हैं, दो कहानियाँ सुनते हैं। बच्चों देखिए, हमें समझ में आ जाएगा कि असमानता हमारे समाज में कितनी है और कितनी नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा सरकार सबके से बराबर का जो व्यवहार करती है, बराबरी है, हमारा देश ये सबको इक्वल मानता है। तो लेकिन कुछ स्टोरी आप सुन के अंदाज़ा लगाएंगे कि पूरी तरह से समान हमारा समाज नहीं है। Each of these is based on real incident of life, people lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India। ये सच्ची कहानियाँ हैं, जिससे सच्ची घटनाएं हैं, जिससे कि पीपल कैसे असमानताओं के साथ में इंडिया में रहते हैं, ये बात प्रूव हो जाएगी। वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, सबसे बड़ी फॉर्म जो असमानता की इन इंडिया में इज़ द कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ी असमानता की जो स्थिति आती है वो है जातिगत भेदभाव। जातिगत व्यवस्था है, उस बेस पे सबसे ज़्यादा हमारे समाज में जो है असमानताएं जानी जाती है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटीज इज सम दैट यू प्रोबेबली लर्न टू और एक्सपीरियंस वेरी यंग। अगर आप कहीं गांव के इलाके में रह रहे हैं, गांव के किसी एरिया में रह रहे हैं, तो आप बहुत छोटेपन में ही जो है कास्ट सिस्टम से वाकिफ़ हो गए होंगे। गाँवों में जो जातिगत भेदभाव कुछ ज़्यादा ही विद्यमान रहता है, तो आप छोटे से ही समझ गए होंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम जो है हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। और अगर आप शहरी जीवन जी रहे हैं, शहर में रहते हैं, तो आपने ये सुना होगा आजकल जातिवाद को कौन मानता है, सुना है ना, है ना। आजकल तो जाति इतना सुनने में आता है बच्चों, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और सरकार की जो समानताओं की पॉलिसीज़ हैं उनसे वाकिफ़ होते हैं। बट इतना सिर्फ कहने के लिए है बच्चों। और जातिगत भेदभाव जो है गांवों में कुछ ज़्यादा है, तो शहरों में भी कम नहीं है। शहरों में भी उतना ही जातिगत भेदभाव सामने आता है अगर रियल ज़िंदगी हम देखने लग जाएं तो। बट जस्ट लुक एट दिस matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important issue of caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians। और अगर आप इन कुछ विज्ञापनों की तरफ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि शहरों में भी जो कास्ट सिस्टम है कितना मतलब फैला हुआ है, कितना प्रज्वलित है। इसमें जैसे फर्स्ट आपका एक विज्ञापन है, अलायंस इन्वाइटेड 432/MMS 54 फेयर एंड ब्यूटीफुल गर्ल वर्किंग इन IT company and the Mumbai from BE/MBA boy working in Mumbai abroad from IT। The second story is based on an incident that took place in one of India's largest city and a common practice in most parts of the country। सेकेंड स्टोरी इंडिया की एक बहुत बड़ी सिटी से रिलेटेड है, बहुत बड़ी शहर से रिलेटेड है, जो कि अधिकतर शहरों में ऐसा होता है। एक स्टोरी बताई गई है किसी बहुत बड़े शहर की, जो कॉमन एक प्रचलन में है, लेकिन ऐसा अधिकतर सभी शहरों में होता है। तो it is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in city। ये एक मिस्टर एंड मिसिज अंसारी, जो कि अंसारी थे वो जाति के, उनके लिए है। वो अपने लिए कोई किराए का मकान जो है ढूंढ रहे थे शहर में। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। वो अपने पास, उनके पास पैसा काफ़ी था, बट पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनको पैसे देने की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, और किराए का मकान वो ढूंढ रहे थे। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। एक प्रॉपर्टी डीलर के पास वो गए कि ऐसा हमें स्थान ढूंढ के दो जिससे कि बहुत अच्छा खासा मकान जिसमें हम रह सकें। द डीलर इन्फॉर्म दैम दैट ही न्यू अबाउट क्विट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट।
तो डीलर ने बताया मेरे नज़र में बहुत सारे ऐसे जो है मकान मालिक है, अपार्टमेंट, ऐसी बहुत बिल्डिंग्स हैं जिनमें आपको किराए का मकान आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइड टू टेक इट। वो एक पहले ही अपार्टमेंट में उस डीलर ने अंसारी दंपत्ति को एक मकान दिखाया और उस दंपत्ति को, अंसारी दंपत्ति को पसंद आ गया और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि हम इसको लेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड दैट देयर नेम्स, और जब वहाँ की जो मकान मालकिन थी उसने जब देखा उनका नाम ये लोग अंसारी हैं, तो उसने ये बात कैंसिल कर दी। For rent the house, she made an excuse about how she could not rent the house to some who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। उसने ये बहाना बना के उनको किराए पे मकान देने से मना कर दिया कि इस मकान में कोई भी मीट खाने वाला व्यक्ति नहीं रहता है, तो हम मीट खाने वाले व्यक्तियों को अपने मकान में नहीं रखते हैं और उनको किराए के मकान नहीं देते हैं। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। ये सब सुनकर जो वो डीलर था, हाउस डीलर था, और अंसारी दंपति थे, सब सरप्राइज रह गए क्योंकि बराबर के मकान से ही मीट बनने की खुशबू उन लोगों को आ रही थी। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। ऐसे ही वो सेकेंड अपार्टमेंट पे ले गया डीलर अंसारी दंपति को, वहाँ भी यही रीज़न बताया गया और थर्ड में भी कोई मतलब जो जिस अपार्टमेंट में वो लोग जाते वहाँ पर यही एक्सक्यूज़ दिया जाता कि ऐसी परिस्थिति में हम उनको मकान नहीं दे सकते क्योंकि ये नॉन वेज है। तो फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर्स टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार। तो डीलर ने कहा फाइनली जब वो मकान दिखा के हार गया, उसको नहीं समझ आया कि भाई इनको मकान मिल भी जाएगा, कि अब आप ऐसा करो अपना नाम बदल लो, है ना, चाहे आप मिस्टर और मिसेस अंसारी के नाम से सिर्फ मीट का तो बहाना था एक, आपने देखा ना, ऐसा तो नहीं था कि बिल्डिंग में मीट खाने वाले व्यक्ति नहीं रहते थे, बट उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग ही उनको कोई मकान देना नहीं चाह रहा था। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सलाह दी कि वो अपने नाम बदलकर मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख ले। The Ansaris were reluctant to do this and decide to look some more। उसने ऐसा करने से उस टाइम तो मना कर दिया और कुछ और मकान देखे, बट वहाँ भी उसको हार ही मिली। In the end to took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place or rent। ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उन्हें मकान किराए पर देता। बहुत महीने बीत जाने के बाद उन्होंने जो है उन्हें किराए पे मकान नहीं मिला और लास्ट में जो है उनको अपना नाम बदलना पड़ा और जिससे उनको एक सफिशिएंट मकान मिल सका। तो आपने देखा कि कितना जो है इंसान के जीवन पर प्रभाव डालता है। कोई भी मकान अगर कोई ढूंढने निकल जाए या कोई भी अपना जो है किराए पे मकान, कोई कास्ट समझ में नहीं आती है मकान मालिक को, तो कितना जो है भेदभाव संभालना पड़ता है, कितना भेदभाव होता है हमारी सोसाइटी में। तो इससे समझ में क्या आता है बच्चों की असमानता हमारी सोसाइटी में बिखरी हुई पड़ी हुई है। तो इस तरह से बच्चों आप इस चैप्टर को देखेंगे और ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वाई डू यू थिंक द अंसारी वर बीइंग ट्रीटेड इनइक्वली। वो इनइक्वल क्यों थे, असमानता की दृष्टि से उन्हें क्यों देखा गया अंसारीज को। इस क्वेश्चन को आप अपने शब्दों में चैप्टर की सहायता से लिखेंगे, थोड़ा इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। यहाँ से रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी।